हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। होप कहती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मेरी ज़िंदगी में। तो गाइस, ये देखिए मैं रेडी हो चुकी हूँ। रेडी होकर जा रही हूँ मार्केट। एक काम था, बहुत ज़रूरी काम था। उसके लिए मैं कितने दिनों से बैंक पर जा रही थी। वो हो नहीं रहा, अभी तक भी वो काम हुआ नहीं है। तो ये देखिए हमारे यहाँ का ये क्या बोलते हैं कॉलेज है। तो मैं अकेली थी, मुझे ना वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। कभी कोई आ जा रहा था, कभी कोई आ जा रहा था। तो आप सबको तो पता ही है कि गांव में ये सब किसी को नहीं पता होता कि ये सब वीडियो बना रहे या कुछ, है ना। तो इस तरीके से तो मैं थोड़े थोड़े मैंने क्लिप बनाए हैं। ये देखिए मैं पूरी थक चुकी थी। आप मेरा फेस देख सकते हैं, पूरा रेड हो गया है। मतलब जला हुआ है, फिर भी ये देखिए गालों के पास एकदम रेड रेड हो गया है। मैं इतनी क्या ही बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी गर्मी की वजह से। ऊपर से साड़ी भी थोड़ी ना मोटी थी, सिल्क वाली। मैं ऐसे ही साड़ी पहनती हूँ क्योंकि जब कहीं जाना होता तो मैं साड़ी वेयर ही करती हूँ, क्योंकि इसमें फिर फेस नहीं दिखता है। और जो छिलछिली वाली साड़ी रहती है ना, हल्की वाली, उसमें फेस दिखता है। तो ये देखिए मैं जा रही हूँ और पता नहीं क्या क्या बातें कर रही थी। मुझे उतना सूट पहनना नहीं, सब सूट पहन लेती हूँ लेकिन साड़ी पहनना मुझे उतना नहीं आता है। तो मैं आप सबको देखिए दिखा रही हूँ कितनी गर्मी है। मैं अकेली इन सड़कों पे जा रही थी। होता है ना, कहते जब कोई साथ ना दे तो क्या ही कर सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है, हस्बैंड का भी होना ज़िंदगी में ज़रूरी है। लेकिन मैं क्या ही बताऊँ, मेरे साथ तो ऐसा ऐसा कुछ हो चुका है कि क्या ही बताएं। तो ये देखिए मैं सुनसान सड़कों पे अकेली हूँ। थोड़ा यहाँ पे आई थी छाँव में, इतनी दूर से आ रही थी तो कहीं भी छाँव नहीं थी। तो यहाँ पर बीच में छाँव मिली, पेड़ पौधे हैं यहाँ पर, कहते हैं इसीलिए पेड़ पौधे लगाने चाहिए। तो ये देखिए मेरी आंखें और मेरे फेस में पूरी थक चुकी थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी चल चल कर। मैं कहाँ की थी, भगवान ने कहाँ ला कर मुझे फेंका। मैं पंजाब से थी और देखिए मुझे यूपी में लिया कर भगवान ने फेंका। अब मेरा सच्ची बताओ ना, तो शादी करने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। कहते हैं ना, जो चीज़ के लिए मन ना हो वो ना ही हो तो अच्छा है, लेकिन भगवान की मर्जी है। कहते हैं ना, जिन्होंने शादी का लड्डू खाया वो भी पछता रहा, और जिसने नहीं खाया वो भी पछता रहा है ना। तो मेरी हो गई है तो मैं फिर भी कह रही हूँ कि क्यों हो गई, नहीं होनी चाहिए थी। तो ये देखिए मैं कुछ कुछ बातें करते जा रही हूँ, लेकिन आवाज़ें बहुत आ रही थी, तो इसलिए फिर मैंने अपनी वॉइस ओवर किया मैंने। आप सब देख ही सकते हैं मेरा फेस कैसे है। इस तरीके का फेस लेकर रहना बहुत मुश्किल है, समाज में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं बता नहीं सकती हूँ, क्या ही करें, आप खुद समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ कुछ बोल रही थी, अब पता नहीं क्या। मैं सच्ची बताऊँ ना, मैं सोचती हूँ ना कभी कभी अपनी ज़िंदगी के बारे में ना, मैं सोचती हूँ कि मैं दुनिया में मैं ही ऐसी एक लेडी हूँ जो मैं बहुत परेशान हूँ, सब जगह से परेशान हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग हैं मेरे से भी। जब देखती हूँ, मोबाइल उठाती हूँ, है ना, तो पता चलता है कि कितने लोग हैं, और न्यूज़ में पता चलता है कि मेरे से भी अच्छे अच्छे लोग ख़राब हैं, जाके मतलब कैसे भी हैं, बहुत दुखी हैं। मैं फिर सोचती हूँ मैं तो फिर भी ठीक हूँ, लेकिन एक चेहरे की वजह से ना मुझे बहुत कुछ झेलना पड़ता है। मैं गई भी थी सर्जरी के लिए, 2-3 महीना मैं हॉस्पिटल में गई, घूमा, बहुत एडमिट भी थी। फिर भी पता नहीं भगवान ने मुझे बचाना था, तो इसलिए शायद बचा लिया। तो ये देखिए मैं अपने गांव के पास पहुंच गई थी। ये जो सामने वाइट वाइट सा घर दिखता है, वहाँ से बस 10-15 कदम की दूरी पे है मेरा घर। तो धूप बहुत थी, मैं सच्ची बताऊँ ना, मैंने अपने घर पे कभी मैं पैदल नहीं गई हूँ। कहीं भी जाना होता था स्कूटी से जाते थे, या साइकिल था, पहले तो साइकिल ही ज़्यादा चलता था, है ना, या डैडी ले जाते थे। लेकिन जहाँ पर आकर, ससुराल में आकर ना, जो चीज़ नहीं देखनी वो चीज़ मैंने देखी है ना।
मतलब कहते हैं ना कि इतने बड़े शहर की होकर गांव में रहना बहुत बड़ी बात है। और ये देखिए चलती जा रही हूँ, और ये है दूसरे दिन की क्लिप। मैं गई थी दूसरे दिन मार्केट, बच्चों की क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं 2 तारीख से, तो ये उनके लिए कॉपीज़ लाई थी। बुक तो मैंने नहीं लाई हैं, बस कॉपी लेकर आई हूँ, क्योंकि बुक्स तो अभी बहुत ज़्यादा महंगी हैं। तो ये वंश 6th स्टैंडर्ड में गए हैं और प्रभ UKG में गए हैं, तो उन बच्चों के लिए बस बुक्स लाई हूँ। ये रजिस्टर लाई हूँ मैथ के लिए, और 3 रजिस्टर हैं। 17 के पड़े थे मुझे, तो ये साइंस SST और इंग्लिश के लिए लाई हूँ कि और ना बाद में बार बार ख़रीदना नहीं पड़ेगा। मैं किसी से पैसे लेकर गई थी 500, तो मैं कहा इससे हो जाएगा, लेकिन ना नहीं हुआ। और फिर 8 कॉपीज़ लाई थी इनके, अलग अलग कंप्यूटर, GK, कन्वर्सेशन, हिंदी सेकेंड, इंग्लिश सेकेंड, है ना, और संस्कृत, फिज़िकल एजुकेशन, इन सब के लिए, वंश के लिए और प्रभ के लिए। और 10 कॉपी चाहिए थी, लेकिन मैं 6 ही लेकर आई। मैं कहा तब तक इसी में गुजारा करें। वहाँ तो जाकर 950 का बिल बन गया मेरा। तो फिर अपने भाई को बोली, तो उन्होंने पैसे सेंड किए, तब जाकर ये अपने बच्चों को कॉपीज़ वगैरह ख़रीद पाई मैं। ये देख रहे हैं आप सब। आजकल बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल है आजकल के ज़माने में। पहले इतना खर्च नहीं होता था। तो ये साथ में ये देखिए पेपर भी चढ़ाने के लिए लेकर आए हैं, क्योंकि अगर पेपर नहीं चढ़ाएंगे तो फट जाएंगे, तो पूरा साल इन सबको संभाल के रखना पड़ता है। तो इसलिए मैं कल ले लो। और पेंसिल की डिब्बी लाई, पर बहुत ज़्यादा पेंसिल ख़त्म करते हैं, तो इसलिए फिर मैंने एक पेंसिल की डिब्बी भी ले ली साथ में। और गाइस आप सब ज़रूर बताइएगा आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगती है, और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर गाइस।